शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें इकाई 10 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था और इसके बाद इकाई 11 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। यह दोनों ही इकाइयां 6-6 अंक की हैं, यानी वार्षिक परीक्षा में दोनों इकाइयों से कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। पीले रंग से जो चिन्हित किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये पीले रंग वाले हैं। बाकी ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु ज़्यादा महत्व हमें किसे देना है, जो पीले रंग से हाईलाइट किए हैं। पहला प्रश्न है, बजट या सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट के कौन कौन से अवयव होते हैं? इसके बाद बजट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सरकारी बजट के उद्देश्य या महत्व लिखिए। संतुलित बजट एवं अधिशेष बजट में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, घाटे के बजट से क्या आशय है? घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर लिखिए। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक या सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाना चाहिए, क्यों? अगला प्रश्न है, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है? और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। अब हम बात करते हैं इकाई 11 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इसके लिए भी 6 अंक आवंटित हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अर्थ का अर्थ लिखिए, दोनों का अर्थ बताना है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में असंतुलन, भुगतान संतुलन में असंतुलन यानी कि असाम्यता को ठीक करने के मौद्रिक एवं अमौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन अदायगी संतुलन सदैव संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। भुगतान संतुलन के चालू खाते की कोई 3 मदों और पूंजी खाते की कोई 3 मदों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर तथा लोचपूर्ण यानी कि तैरती विनिमय दर का अर्थ लिखिए। उन विनिमय दरों की उन विनिमय दर की व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खातों में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया है। विनिमय दर के निर्धारण में के कोई 3 बिंदु लिखिए। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना है तो कौन सी दर अधिक प्रासंगिक होगी, व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणांक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है? 14वां प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। तो विद्यार्थियों में यहाँ पर आज इस श्रृंखला का यह आखिरी वीडियो था। मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर के जो अंतिम अध्याय है हमारा खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, इस तक के वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनके वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। अंतिम वीडियो आज आपने देखा। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वे भी आप देख सकते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित हो सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी और परीक्षा में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। परीक्षा के पश्चात आप कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपके कितने अंक इन प्रश्नों की वजह से बढ़ गए हैं, आ गए हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।